हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज आपको बताने वाला हूँ बोर्ड एग्जाम की कॉपी के बारे में। 10th की और 12th की दोनों को बताऊंगा मैं। 10th के जो पेपर होंगे आपके, उनके साथ में एक OMR शीट दी जाएगी। 20 नंबर के बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे, जिनमें उन्हें OMR शीट में भरना होगा आंसर को उनके। बाकी कॉपी में लिखने का होगा। कॉपी फिल कैसे करनी है मैं ये भी बताऊंगा आपको। OMR शीट कैसे फिल करनी है आपको ये भी बताऊंगा। लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ, आपको इससे बहुत सहायता मिलेगी। ये बोर्ड की डेमो कॉपी हमारी इस आधार पर कॉपी होगी। उसे हमें ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा। अगर हमसे कुछ नहीं आता है तो हम टीचर से पूछ लें, गलत नहीं करें। इसमें अगर गलती करोगे, आपने रोल नंबर गलत भर दिया तो आपको परेशानी हो सकती है, एब्सेंट लग सकती है। तो पूरी तरह आप कॉपी अच्छे से भरें, सावधानी पूर्वक। आप तो जल्दी जल्दी में गलत नहीं करें और अच्छे से भरें। अब पहले यहाँ देखते हैं, हमें और कहीं कुछ नहीं करना। ये 6 पॉइंट दिए हुए हैं, सिर्फ हमें ये भरने, बाकी हमें कुछ नहीं भरना है इसमें। लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। एक चीज इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप अच्छे से कॉपी फिल करेंगे एग्जाम में जाकर। तो आप परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, तो एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा 10 अंकों का रोल नंबर होगा। 10 अंकों का रोल नंबर हमने यहाँ पर अपना रोल नंबर भर दिया। फिर है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में 1 है, यहाँ 1 लिख दिया। 2 है, यहाँ 2 लिख दिया। 3 है, 3 लिख दिया। 4 है, 4 लिख दिया। इसी तरह पूरा लिख देंगे 10 अंकों का जितना भी आएगा। इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 जो भी आएगा। यह मान लीजिए 2 से स्टार्टिंग होगा शायद आपका रोल नंबर, तो 2 से कर देंगे। आप अगर हिंदी में भर रहे हैं पूरी कॉपी तो हिंदी में भरें, और इंग्लिश में भर रहे हैं तो इंग्लिश में भरें। जैसे हिंदी में आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 शून्य। अब है यहाँ पर विषय। विषय हमारे पास सामाजिक विज्ञान, जैसे सामाजिक विज्ञान का पेपर है तो सामाजिक विज्ञान का पेपर हमने लिख दिया यहाँ सामाजिक विज्ञान। हमारे पास पेपर है एक, इस पर लिखा हुआ सामाजिक विज्ञान, तो हमने क्या करा यहाँ पर सामाजिक विज्ञान लिख दिया। अब इसमें दूसरा आता है प्रश्न पत्र। केवल प्रश्न पत्र में हम केवल लिख देंगे। पहले क्या होता था, पहले 2 पेपर होते थे, फर्स्ट और सेकंड, तो उनमें प्रथम एवं द्वितीय लिखा जाता था, फर्स्ट सेकंड। अब सिर्फ एक ही पेपर होता है तो हम केवल लिख देंगे। अब है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक क्या होगा, ये वाला जो कोड होता है, ये वाला कोड भरना होता है हमारा। यहाँ कितना 825 CD, तो हमने ये वाला जो इसमें यहाँ पर भर दिया 825 CD। इस तरह से ये पूरा भर दिया। अब अब है परीक्षा का दिन। परीक्षा का दिन जो भी हो, मैंने यहाँ पर मंडे ले लिया तो मंडे लिख दिया। सोमवार लिख दिया, सोमवार लिखना है या आपको मंडे लिखना। अब आ जाती है परीक्षा की तिथि एवं पाली। परीक्षा की तिथि एवं पाली, तो मंडे में कितने 16 जनवरी 2023, मैंने जनवरी में लिख दिया। सुबह में, अगर हाई स्कूल वालों का सुबह में होगा, हाई स्कूल वाले हैं इंटर वाले हैं, आपका सुबह में हो रहा है तो प्रथम पाली लिखना है, और दोपहर में हो रहा है 2 बजे से तो द्वितीय पाली लिखना। इंग्लिश में लिख रहे हैं तो फर्स्ट मीटिंग लिखेंगे और सेकंड मीटिंग लिखेंगे। पूरा इसी तरह से ऐसे ही बनना है आपको। कोई ज्यादा इसमें भारी बात नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। बहुत आराम के साथ में आपको कॉपी भरनी है। ये कोई इसमें गलती नहीं करनी है। व्हाइटनर नहीं चलाएं, कहीं पर काटावीटी नहीं करें, अच्छे से लिखें ताकि आपको उस पर ओवर राइटिंग नहीं करनी पड़े या व्हाइटनर नहीं लगाना पड़े। यहाँ जो आगे को है, यहाँ परीक्षा कक्ष संख्या, आपको रूम नंबर होगा ही, आप जिस रूम नंबर में बैठोगे वो रूम नंबर डाल दिया जाएगा। यहाँ पर जो कक्ष निरीक्षक का काम, यहाँ पर कक्ष निरीक्षक का काम है वो करेंगे, आपको कुछ नहीं करना। बाकी आप कॉपी पलटेंगे और लिखना शुरू कर देंगे। आपको कॉपी पलटते, आप जब लिखना शुरू करेंगे तो 2-2 लाइनों की, 3-3 लाइनों की हेडिंग नहीं डालें, सिर्फ एक लाइन में हेडिंग डालें और अच्छे से लिखें, और काटाफीटी नहीं करें उसमें। अब हाई स्कूल वालों के लिए, ये हाई स्कूल वाले ये कर देंगे। हाई स्कूल वालों के लिए 2 कॉपी, एक तो आपको ये लिखने की कॉपी मिलेगी और एक आपको OMR शीट मिलेगी। आपको OMR शीट मिलेगी। OMR शीट के लिए सूचना दी हुई है। 2023 वर्ष की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र में 20 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर OMR शीट पर अंकित किए जाने के संबंध में पूर्व निर्देश दिए जा चुके हैं, जिससे क्रम में विगत सत्र 2021 से 22 में विद्यालयों की कक्षा 9 की गृह परीक्षा में OMR शीट पर परीक्षा आयोजित कराई जा चुकी है। OMR शीट पर प्रश्न पत्र किस प्रकार से अंकित किए जाएंगे, इस संबंध में
वर्ष 2023 की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में प्रयोग में आने वाली OMR शीट का नमूना एवं इसे भरे जाने के निर्देश परिषद की वेबसाइट edu.in पर उपलब्ध करा दिया गया। ये 27 जनवरी को यूपीएमएसपी की साइट पर भी उपलब्ध करा दी गई है। अगर आप यहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको OMR शीट का नमूना दिखाता हूँ किस प्रकार हमें OMR शीट भरनी है। ये हमारी OMR शीट है, इस तरह की हमारी OMR शीट होगी। ये हमारी OMR शीट है, इस प्रकार हमारी OMR शीट होगी। सबसे इसमें बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी OMR शीट, ये जो हमारा नंबर है ये OMR शीट का नंबर है। गोले भरने का सही तरीका, आपको इस तरह नहीं भरना है, थोड़ा नहीं भरना है, आपको पूरी तरह भरना है। जैसे सबसे पहले है जिला कोड और नाम। हमें अपने जिले का कोड डालना है और नाम डालना है। आपको पता ही होगा, नहीं पता हो तो आपके एंट्री कार्ड पर भी जिला कोड लिखा हुआ होगा। तो 0, जैसे यहाँ पर आगरा का दिया हुआ है 01 और आगरा दिया हुआ है। जैसे से केंद्र कोड है, केंद्र कोड आपके प्रवेश पत्र पर दिया हुआ होगा एंट्री कार्ड पर, यहाँ पर केंद्र कोड डाल देंगे। फिर है अनुक्रमांक की जगह आप अपना अनुक्रमांक डाल देंगे। विषय कोड, यहाँ पर जो भरा हुआ है हिंदी का जो कोड होता है हमारा वो 901 होता है हिंदी का, तो यहाँ पर हिंदी का विषय कोड लिख दिया 901 हिंदी। सब्जेक्ट लिख दिया हिंदी। प्रश्न पत्र संख्या मैंने आपको पीछे बताई थी अभी सामाजिक विज्ञान के पेपर में 825, तो उसमें एक संख्या दी हुई होगी, हमें वो लिख देनी है। प्रश्न पत्र संख्या 801 हो गई हमारी। अब ये हमारे पहला अक्षर और दूसरा अक्षर आ गया। इसमें दिया हुआ जैसे दिया हुआ था उसमें हमारा CD दिया हुआ था CD, तो एक इसमें पहला अक्षर भर देंगे और दूसरे में दूसरा अक्षर। इसमें हमारे 20 उत्तर दिए हुए होंगे बहुविकल्पीय। 20 उत्तर में से हमें क्या करना होगा, जिसका उत्तर सही होगा उस क्वेश्चन के सामने हमें ब्लैंक कर देना है। जैसे पहले का उत्तर A है, वो पहले का उत्तर जैसे पहले का उत्तर C है, तो हमें C को पूरा ब्लैंक कर देना है इसे पेन से। या तो हमें ब्लैक या ब्लू बॉल पेन यूज करना हमें, ना कि जेल वगैरह। और जैसे दूसरे का A है तो हमें A पर ब्लैंक कर देना। ध्यान रखिएगा, अगर आप जो सही है उसे ही भरेंगे। ऐसा नहीं क्या एक ये भर दिया और एक इसका दूसरा आपको लगा कि इसका C सही है फिर C भर दिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नहीं पहला रहा आपका, नहीं दूसरा रहा। आपको इस तरह से भी नहीं निशान लगाना है, अरे ये गलत हो गया चलो इसे काट दिया जाए, ऐसा नहीं करना आपको। या आपको थोड़ा सा ये सही है तो थोड़ा सा निशान नहीं लगा देना, या ये सही है राइट का निशान नहीं लगाना। इस तरह से इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको 20 उत्तर इसमें सावधानी पूर्वक भरने हैं। आपको अगर नहीं आता तो आप अपने टीचर से एक बार मालूम कर लेना किस तरह भरना है इसे। दूसरा, इसमें जो हमारे पहला और दूसरा अक्षर है, इसमें मैंने बताया था जैसे CD है तो पहले में C भर देंगे, दूसरे में D भर देंगे। या और भी कुछ हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए A भी ले सकते हैं, तो पहले में इसमें A भरना है और दूसरे में B भरना है। हमारा जो पेपर में अक्षर हुआ होगा, हमारा जो पेपर में अक्षर होगा वो भरना है। इसमें मार्क का सीरीज होता है ये। इसी तरह पूरे क्वेश्चन 20 के 20 जिसका जो सही है, जैसे क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, 19 का हमारा D सही है तो D को हम पूरी तरह ब्लैंक कर देंगे सही तरीके से। ब्लैक या ब्लू पेन, ध्यान रखिएगा इसमें से ब्लैक या ब्लू ही पेन हो, और कोई पेन नहीं हो, और बॉल पेन हो, ना कि जेल वगैरह कोई पेंसिल या मार्कर। इसमें जो है हमारा इसमें वाइटनर का यूज नहीं करा, गलत हो गया तो वाइटनर लगा के दूसरा कर दिया। इस तरह का कोई हमें क्वेश्चन नहीं करना। दूसरा, जैसे हमारा आलेखन होता है, आलेखन में 2 भागों में से एक भाग करना होगा। आलेखन में भाग फर्स्ट और सेकंड। आप आलेखन में से जैसे भाग A कर रहे हैं तो A में कर देना, 2 कर रहे हैं तो 2 में कर देना। नीचे आपको परीक्षार्थी के हस्ताक्षर यहाँ साइन कर देने हैं। नीचे भी पूरा आपका इसी तरीके का दिया हुआ है। यहाँ पर जिला कोड डालना है, 01 हो जाएगा। जैसे हमने ये ऊपर भरा था सेम टू सेम नीचे, ऐसे ही सेम टू सेम हमारा नीचे भर देना। दूसरा, यहाँ परीक्षार्थी के हस्ताक्षर हो जाएंगे और इसमें पहला अक्षर आ जाएगा, इसमें दूसरा अक्षर आ जाएगा। आलेखन है तो इसमें भाग फर्स्ट या सेकंड आ जाएगा, राइट का निशान लगा देंगे। इसमें राइट का निशान लगा देंगे, भाग फर्स्ट होगा तो, अगर सेकंड कर रहे तो सेकंड में राइट का निशान लगा देंगे।
इसी तरह पूरी OMR शीट हमें सही से भरनी है, ताकि कोई गलती नहीं करनी है। आपने कहीं काटा फीटी करी, इसे काट दिया, इस तरह से कर दिया, या कहीं लिख रहे हैं ऐसे इसमें लिख दिया, बैठे बैठे टीम, तो ये आपकी सीट गलत हो जाएगी। आपकी सीट गलत हो जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस तरह में इसमें कोई गलती नहीं करनी है आपको। ये दिए हुए देखो, इस तरह से हमारे जैसे ये निशान लगा हुआ है, ऐसे नहीं काटना है, ऐसे नहीं करना है, या थोड़ा सा साइडों से भर दिया, बीच में खाली रह गया, बीच में भर दिया, एक साइड से भर दिया, इस तरह से नहीं भरना। सही भरने का तरीका ये दिया हुआ है, इस तरीके से पूरा तरह ब्लैक हुआ है ये खाना, इस तरीके से हमें करना है। इसके कुछ निर्देश दिए हुए हैं, देखिए मैं आपको निर्देश बताता हूं क्या क्या दिए हुए हैं। केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से सही गोले को गहरे निशान से भरिए। हमें या तो काले पेन से भरना है या नीले पेन से, बॉल पेन का यूज करना, बाकी और किसी पेन का यूज नहीं करना। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उत्तर पत्रिका में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगाकर दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगाकर दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प है। जो सही आंसर है आपका उसमें ब्लैंक कर देंगे उसे, और प्रत्येक उत्तर के कितने 4 विकल्प है। 4 में से जो सही होगा आपको उसमें भर देना है। दूसरा, OMR पर व्हाइटनर का प्रयोग ना करें तथा उसे खुरचे नहीं, अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। आपने उस पर व्हाइटनर का यूज कर दिया, या नखून से खुरच दिया, या पेन की निब से खुरच दिया, तो उसका क्या हो जाएगा, आपका उत्तर वो चेक नहीं होगा और गलत हो जाएगा। प्रत्येक प्रश्न उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा भरें तथा पूरा निशान लगाकर दीजिए। जैसे प्रश्न 1 में दिखाया गया, प्रश्न 1 हमारा ये है, इसमें दिखाया गया है ये एक, केवल हमें एक ही भरना है, ना कि कोई और। क्या कभी पता चला एक ये भर दिया और दूसरा इसी लाइन में दूसरा भी भर दिया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। उत्तर के लिए दिए गए सही गोले के निशान लगाएं। उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं कोई निशान न लगाएं। उत्तर पत्रक जो है उस पर कहीं और निशान नहीं लगाएंगे। जो गोला सही है हम सिर्फ उसे ही गोल कर देंगे। प्रश्न पत्र मार्का सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र ऊपर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के 7 ब्रैकेट में अंकित उसका मार्का सीरीज जो अंग्रेजी में 2 बड़े अक्षरों में AB, WV, WX, VZ आदि की भांति अंकित होगा। इसे पूर्ण शुद्धता के साथ इस OMR शीट उत्तर पत्रक पर यथा स्थान पर अंकित करना होगा तथा इससे संबंधित गोले को भरना होगा। हमारा जो है जैसे AB है तो AB क्या करेंगे, इसमें A भर देंगे और B इसमें भर देंगे। या जैसे CD है तो C इसमें भर देंगे और D इसमें भर देंगे। यानी एक अक्षर इसमें आ जाएगा, दूसरा अक्षर इसमें आ जाएगा। गलत नहीं करना, पूरे ध्यान से भरना है इसे। अगर नहीं आता है तो मैं फिर से कह रहा हूँ, अपने जो क्लास में आपके टीचर होंगे उनसे मालूम कर लें, पहले ही समझ कर जाएं। या कक्ष निरीक्षक ये दायित्व होगा कि वह अपने सम्मुख ही प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज तथा चित्रकला संगीत वादन विषय में प्रश्न पत्र का भाग 1 अथवा भाग 2 अंकित कराएं, जिससे परीक्षार्थियों द्वारा क्या हल किया जाए। इसमें क्या होगा, जो कक्ष निरीक्षक है उनका काम है क्या, वो अपने सामने ही क्या कराएं, आलेखन का भाग 1 या भाग 2 कराएं। जो बच्चा को आता है वो उस पर गोल कराएं। और बाकी तो सब इतना ही है। अच्छे से आपने भरे। OMR शीट मैंने आपको पूरी दिखा दिया, सैंपल पेपर दिखा दिया, पूरी इसी तरह ही होगी, कोई इसमें चेंजिंग नहीं होगी। ये UPMSP साइट पर आ गई है, आप वहां से इसे निकाल सकते हैं। पूरा निर्देश भी दिया हुआ है इसके साथ में, OMR शीट का सैंपल पेपर भी दिया हुआ है। ये आप इसमें से UPMSP साइट पर जाकर आप वहां से इसका प्रिंट ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं पहले भरकर किस तरह आपको भरना है। आपको सही उत्तर वह सिर्फ एक विकल्प ही भरना है, ना कि 2। कोई काटा फीटी नहीं करनी है, व्हाइटनर का यूज नहीं करना है, खुरचना नहीं है, कहीं और नहीं लिखना है। सिर्फ जहां लिखने को कहा गया आपसे वहीं लिखना है, कहीं और इस पर लिखकर नहीं देखें। मैंने आपको बोर्ड की कॉपी के बारे में बताया, भरने के OMR शीट के बारे में बताया। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, अच्छे से कॉपी भरें।
अगर आपसे नहीं आता तो आपके कक्षा में 2 टीचर होंगे, उनसे आप पूछ लीजिएगा आपसे नहीं आता तो। उसमें कोई कटिंग नहीं करें, ओवर राइटिंग नहीं करें, OMR शीट में भी कटिंग नहीं करें। अगर आपसे क्वेश्चन अच्छे से आता है तभी उस पर ब्लैंक करें कॉलम, वरना उसे भरे नहीं। उस पर कोई फालतू कटिंग वगैरह या कोई लिखने कुछ लिखकर नहीं देखें उस पर। अगर आपने 2 खानों पर एक साथ ब्लैंक कर दिया या दोनों कटिंग कर दी एक पे 2 बार तो आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। एक क्वेश्चन के सामने सिर्फ आपको एक ही खाने पर ब्लैंक करना है, राइट। आपसे उससे पेन से भरना, एक क्वेश्चन के सामने सिर्फ आपको एक ही खाने पर पेन से भरना है। ऐसा नहीं क्या 2 भर दिए आपने, अरे जो सही होगा उस पर नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने 2 भर दिए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे नंबर लेकर आइए और अच्छी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको